गांव के देसी चूल्हे पर बनाया पिज्जा चाउमीन। माधुरी बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी जिसने अपने परिवार को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। उसके घर वाले उसे बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। एक दिन माधुरी जब अपनी सास के पैर दबा रही होती है तभी उसकी सास पार्वती कहती है, सच में माधुरी तू कितनी अच्छी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे घर में छोटी बहू के रूप में तू आई है, वरना मेरी बड़ी बहू नेहा तो अपने परिवार को लेकर अलग हो गई और शहर चली गई। कोई बात नहीं माँ जी, हर किसी को परिवार के साथ रहने की आदत नहीं होती, इसमें दीदी गलत नहीं है। जब उन्हें परिवार का महत्व समझ में आएगा तो वो वापस आ जाएंगे। उन्हें अलग हुए 15 साल हो गए, अब तक तो मेरे पोते पोती बड़े भी हो गए होंगे। अगर उसे अपनी गलती का एहसास होता तो एक बार तो उन्हें कम से कम हमसे मिलवाने के लिए लेकर आती। मुझे बहुत अफसोस होता है। माँ जी, अब ज्यादा चिंता करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए ज्यादा कुछ मत सोचिए। मैं अभी आपके लिए कढ़ी चावल लेकर आती हूँ। मैंने लाल मिर्च का तड़का मारकर बहुत अच्छी कढ़ी बनाई है। माधुरी ये बोलकर अपनी सास के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। दरअसल माधुरी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था और हर कोई उसके खाने की बहुत ज्यादा तारीफ भी किया करता। ऐसे ही एक दिन जब माधुरी और पार्वती घर में अकेले थे तभी नेहा रोते हुए अपने दोनों बच्चों के साथ आती है और उसे रोते हुए देखकर पार्वती पूछती है, तू यहाँ कैसे और तू इतना रो क्यों रही है? हुआ क्या है, क्या बात है? माँ जी, मैं अनुराग को लेकर अलग तो हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उन पर काम का प्रेशर बढ़ने लगा। उनका बिजनेस में लॉस होने लगा और इसी चिंता के चलते एक दिन जब वो गाड़ी से आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अब हमारे पास सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। नहीं नहीं भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे को तूने क्यों छीन लिया? वैसे भी इतने सालों से मुझसे दूर रखा और अब उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया मुझसे। पार्वती और नेहा गले लगकर रोए जा रहे थे। माधुरी उन सबको सहारा देती है। धीरे धीरे नेहा तो अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन नेहा के बच्चे रवि और चिंकी गांव में रहने की आदत ना होने की वजह से बहुत परेशान रहा करते, ढंग से खाना भी नहीं खाते। एक दिन माधुरी उनके लिए छोले चावल लेकर जाती है। देखो बच्चों, बच्चों को तो छोले चावल बहुत पसंद होते हैं ना, मैंने तुम्हारे लिए छोले चावल बनाए हैं, अब जल्दी से खाना खा लो। चाची, हमें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। गांव में तो अच्छा खाना भी नहीं मिलता। काश पापा होते तो हमें यहाँ नहीं रहना पड़ता। लो कर लो बात, क्या तुम्हें ये गांव सिर्फ खाने की वजह से पसंद नहीं है? आखिर क्या खाना है तुमको? चाची, क्या फायदा आपको बताकर, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है और चिंकी को चाउमीन। अब गांव में तो ये सब चीजें नहीं मिलती ना, और हमारा गांव तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर तो ये चीजें सपने में भी नहीं मिलेंगी। ये बात तो सच है बच्चों। रवि ने देखा कि माधुरी का चेहरा उतर गया था। चाची, आप बिल्कुल भी उदास मत होइए, हम इसे ही खा लेंगे, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रवि ये बोलकर थाली ले लेता है, जिसके बाद माधुरी रसोई में जाती है। अगले दिन वो बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसके खुद तो अभी कोई संतान नहीं थी, लेकिन अपने भतीजे और भतीजी को उदास देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गांव वाले चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं, फिर पिज्जा और चाउमीन बनाना कौन सी बड़ी बात है। मानती हूँ कि हमारा गांव ज्यादा पिछड़ा है और यहाँ पर इन चीजों के ठेले नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। रवि और चिंकी एंड्रॉइड फोन चलाया करते थे। अब माधुरी उन दोनों के पास जाती है और कहती है, बच्चों तुम लोगों को पिज्जा चाउमीन अच्छी लगती है ना? चलो उसके अंदर जो भी सामान डाला जाता है वो मुझे बताओ, आज हम तीनों मिलकर एक प्रयोग करेंगे। भैया, प्रयोग क्या होता है? एक्सपेरिमेंट पगली, तुझे इतना नहीं पता? प्रयोग करेंगे मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब रवि अपना स्मार्टफोन निकालता है और उस पर पिज्जा और चाउमीन की रेसिपी देखने लगता है और थोड़ी देर में वो सारा सामान जमा कर लेते हैं। लेकिन तभी रवि कहता है, चाची, ये सारा सामान तो जमा हो गया, लेकिन हमारे पास ओवन तो है नहीं, बिना ओवन के चाउमीन बन जाएगी, लेकिन पिज्जा कैसे? बच्चों, ये यूट्यूब हर समस्या का हल है। अब तुम यूट्यूब पर ये खोज रहे थे कि पिज्जा कैसे बनाए, अब ये खोजो कि बिना ओवन के पिज्जा कैसे बनाए। यूट्यूब काका खुद सब कुछ बता देंगे। अब रवि फोन हाथ में लेता है और यूट्यूब पर सर्च करता है कि बिना ओवन के पिज्जा कैसे बनाए, और थोड़ी ही देर में तवे पर पिज्जा बनाने की रेसिपी आ जाती है। माधुरी ने बिना देर के चूल्हे में आग लगा दी और ये सब कुछ बनाने लगी। तभी अपने दोनों बच्चों को कमरे में ना देखकर नेहा भी रसोई में आई और बोली, अरे रवि, चिंकी, तुम लोग यहाँ हो? मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें शहर जाने का मन कर रहा है, इसलिए तुम इधर उधर कहीं निकल ना जाओ। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम चाची को परेशान तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं मम्मी, हमने यूट्यूब से पिज्जा और चाउमीन घर पर बनाने की रेसिपी देखी है, हम वही बना रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? इस मिट्टी के चूल्हे पर गांव के अंदर तुम पिज्जा और चाउमीन थोड़ी बना पाओगी।
और मेरे बच्चों ने तो बहुत महंगे महंगे डोमिनोज के पिज्जा खाए हैं। उसका मुकाबला ये चूल्हे का पिज्जा चाउमीन कैसे कर पाएगा? भाभी कोशिश तो करने दीजिए। बच्चों को हमेशा ये सीखना चाहिए कि कोशिश करके हार मानो, पहले नहीं। और वैसे भी इस चाउमीन और पिज्जा को बनाने में बच्चों ने खुद भी मेहनत की है, तो मेहनत का तो स्वाद आएगा ही। थोड़ी देर में पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल कुरकुरा, रंग बिरंगा और सब्जियों से सजा हुआ। और उसके बाद कढ़ाई चढ़ाकर तड़का लगाकर माधुरी चाउमीन बनाने भी लगती है। थोड़ी देर में पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। पार्वती आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, आसपास कहीं आयोजन हो रहा है क्या? बड़े अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। तभी नेहा रसोई से बाहर निकलती है और पार्वती को सब कुछ बताती है। अरे वाह, सच में बहू तो कुछ भी कर सकती है, बस बहू को ठानने की देरी है। नेहा को ये बात सुनकर जलन होती है, क्योंकि भले ही वो अपनी सास के साथ ना रही हो, लेकिन बहू तो वो भी इस घर की थी। नेहा ने अपने मन में कहा, शहर के महंगे पिज्जा और चाउमीन का मुकाबला ये गांव की मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ पिज्जा क्या कर पाएगा? थोड़ी देर में माधुरी बर्तन लेकर, रवि पिज्जा लेकर और चिंकी चाउमीन लेकर आते हैं। पूरा परिवार साथ में बैठ जाता है। नेहा पिज्जा और चाउमीन की रंगत को देखकर हैरान रह जाती है। ये तो किसी 7 स्टार होटल का खाना लग रहा है। माधुरी, ये सब कुछ तुमने कैसे किया? रवि बड़ी मासूमियत भरी आवाज में बोला। मम्मी, चाची तो बहुत टैलेंटेड है। हम तो बेकार में गांव आने से डर रहे थे। सच में चाची को सब कुछ बनाना आता है, और चाची के साथ हमने भी पिज्जा और चाउमीन बनाने की पूरी रेसिपी सीख ली है। सभी परिवार वाले पिज्जा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। नेहा को एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। नेहा अपनी गलती स्वीकार करने का फैसला करती है और सभी लोगों के आगे कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि अनुराग अपने परिवार के साथ रहे, ताकि उनकी सोच पुरानी ना हो जाए, वो मेरी ड्रेसिंग सेंस पर रोक ना लगाए। और फिर जब बच्चे हुए तो बच्चों में गंवारपन ना आ जाए, इसलिए मैंने उन्हें गांव से दूर रखा। लेकिन आप लोगों की सोच और क्षमता मुझसे कहीं ज्यादा ऊपर है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद मेरे बच्चे और ज्यादा टैलेंटेड होते अगर वो आप लोगों की छाया में रहे होते तो। दीदी, शहर या गांव से कुछ नहीं होता, बस परिवार में अपनापन होना चाहिए। अब तो हम एक साथ रहेंगे ना? आपको क्या लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ? मैंने डबल डिग्री हासिल की है। गांव का होना अनपढ़ता या फिर पुरानी सोच को नहीं दर्शाता। किसी की जगह से हम उसकी क्षमता का आकलन नहीं कर सकते। अब माधुरी और उसका पति मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारी को संभालने लगते हैं। नेहा के साथ माधुरी भी रवि और चिंकी की परवरिश में सहयोग किया करती, और अनुराग के मरने पर मिलने वाली पेंशन से दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाया करती है। और इसी तरह जब भी बच्चों का कुछ भी खाने का मन हुआ करता, तो माधुरी उनके मन को मारे बिना उन्हें वो चीज परोस दिया करती। लेकिन फिर भी गांव की मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ वो पिज्जा और चाउमीन हमेशा बच्चों को याद। चंदनपुर में 24 साल का लड़का धर्मेश अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने माता पिता का वो इकलौता लड़का था। उसके पिता की चाउमीन की दुकान थी, जो उनकी आमदनी का जरिया थी। एक रोज, ओफो, ये कमबख्त सोया पड़ा है। अरे सुबह के 10 बज रहे हैं। इस बरखुरदार को कोई चिंता ही नहीं है। क्या हुआ बाबा? क्यों सुबह सुबह राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ रहे हो? मैंने क्या किया है? कितनी बार कहा है तुझे कि काम धंधे में मेरा हाथ बटाया कर, लेकिन तू है कि आवारागर्दी करने के अलावा तुझे कुछ दिखता ही नहीं। बाबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सपने कितने बड़े हैं। हाँ, अच्छे से जानता हूं। तू और तेरे ये मुंगेरी लाल के सपने। अरे, अपने देश में क्या पैसों की कमी है जो तुम दूसरे देश जाने के सपने देखते हो? ओफो, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर धर्मेश घर से बाहर निकल गया। तभी उसे पड़ोस में रहने वाली नम्रता मिली। नम्रता धर्मेश की प्रेमिका थी। अरे धर्मेश, गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? वैसे मैं तुमसे मिलने आ रही थी। नर्मदा, अभी तुम यहाँ से चली जाओ। मैं बहुत गुस्से में हूँ और बात करने के मूड में नहीं हूँ। एक तो बाबा हमेशा मेरा काम संभाल कहकर मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। बाबा ठीक ही तो कहते हैं। अब वो अपने बेटे से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। कैसी खुशखबरी? कल हमारे यहाँ मेरे पिताजी के दोस्त आ रहे हैं दुबई से, और वो वहाँ के शेख हैं। तुम कल उनसे मिलने आना, और हाँ, अपने बाबा की बनाई हुई चाउमीन भी लेते आना। शेख लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। क्या मालूम वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाए। नम्रता की बात सुनकर धर्मेश का गुस्सा उड़ गया और वो नम्रता से कहने लगा, सच नर्मदा? फिर तो मैं जरूर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। हाँ। ये सब सुनकर धर्मेश बहुत खुश हुआ।
अगले दिन धर्मेश अपने बाबा की बनाई हुई चाउमीन लेकर नम्रता के घर आया और शेख को देखकर कहने लगा, गुड मॉर्निंग सर, ये लीजिए फॉर यू। ये क्या होती? मेरे बाबा की बनाई हुई चाउमीन होती, जो कि पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध होती। प्रसिद्ध मतलब क्या होती? अंकल, उसके कहने का मतलब है कि ये उसके फादर की बनाई हुई फेमस चाउमीन है जो पूरे इंडिया में फेमस है। ओह अच्छा, ये बात होती, तो लाओ हम इसको टेस्ट करती। शेख वो चाउमीन खाता है जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है। वाह वाह, क्या टेस्ट होती इसका, वाह। वैसे तुम्हारा क्या नाम होती और तुम क्या काम करती? मेरा नाम धर्मेश होती और मेरा सपना है कि मैं दुबई में जाकर नौकरी करके पैसे कमाती। अब मेरा मतलब है कि कमाऊं। ओह अच्छा अच्छा, हम यहाँ एक बड़ी डील के लिए आती। अगर हमारी वो डील पक्की हो जाती तो हम बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करती और फिर तुम हमारे साथ दुबई जरूर जाती। सच? वाह, फिर तो मजा ही आ जाती। तभी एक बड़ी सी कार नम्रता के दरवाजे पर आकर रुकी, जिसमें एक बहुत ही अमीर दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। शेख उस अमीर आदमी के साथ कार में बैठकर कहीं चला गया। धर्मेश भी खुशी खुशी अपने घर चला गया और सारी बात अपने बाबा को बताई। उसकी बात सुनकर मदन लाल कहने लगा, बेटे, तुम आज तक मेरी दुकान में पूरी तरह नहीं बैठे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम जिस दिन मेरी दुकान में पूरा दिन बैठ गए तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं एक दिन में कितना कमाता हूं। और जिस दिन मैं दुबई चला गया ना बाबा, उस दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुबई में कितनी इनकम होती है और दुबई के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। मदन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। 2 दिन बाद जब धर्मेश शेख से मिलने नम्रता के घर गया तो शेख काफी उदास बैठे थे। ये शेख साहब को क्या हुआ? क्या बताओ बेटा, मैंने शेख साहब को मना किया था कि कोई भी डील करने से पहले अच्छे से सोच समझ लें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दरअसल जिस आदमी के साथ इनकी डील थी उसने इन्हें धोखा दिया। वो इनके सारे पैसे लेकर फरार हो गया। अब हम क्या करती? वो पैसे हमें अपना घर बेचकर बिजनेस में लगाई थी। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आती। तभी वहां मदन लाल आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा चाउमीन बनाकर बेचने का काम है, जो कि ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो काम सिखा सकता हूँ और वो काम करके तुम बहुत जल्द पैसे कमा सकते हो। और चाउमीन बनाकर बेचना कोई बुरी बात नहीं है। तुम ठीक कहती, हम तुम्हारे साथ अब वो काम जरूर सीखती। उस दिन के बाद शेख मदन लाल से उसकी स्पेशल चाउमीन रेसिपी सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छी चाउमीन बनाकर बेचने लगा और ये सब देख धर्मेश अपना माथा पीटने लगा। ये क्या नर्मदा, कहा मैं शेख के साथ दुबई जाने का सपना संजो रहा था, लेकिन ये शेख तो मेरे ही बाबा से चाउमीन बनाना सीखने लगा, जिससे मुझे सख्त नफरत है। ये बात सुनकर नम्रता मुस्कुराने लगी। उधर शेख कुछ ही दिनों में अच्छी से चाउमीन बनाना सीख गया और अब उसने अपना एक ठेला लगा लिया जिस पर शेख चाउमीन वाला लिखा था। आओ आओ चाउमीन खाओ, जो भी शेख के हाथ का चाउमीन खाती उसे बहुत मजा आती। शेख की आवाज सुनकर एक ग्राहक उसके पास आया। अरे ये क्या, एक शेख चाउमीन बनाकर बेच रहा है? लेकिन क्या ये सचमुच का शेख है या सिर्फ उसके जैसे कपड़े पहनकर बेच रहा है? क्या तुम सचमुच के शेख हो? हाँ हाँ, हम सचमुच का शेख होती। बोलो तुमको कितनी प्लेट चाहिए होती? अरे वाह, एक शेख के हाथ की चाउमीन, वो भी भारत में। आज तो सचमुच मुझे अंबानी जैसी फीलिंग आ रही है। शेख साहब, तुम जल्दी से 2 प्लेट बना दो मेरे लिए। शेख ने उस आदमी को जल्दी से चाउमीन बनाकर दे दी। उसे खाकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। अब कुछ ही दिनों में उसके ठेले पर खूब भीड़ लगने लगी और उसे काफी अच्छी कमाई होने लगी। एक शेख के हाथ की चाउमीन खाने तो अब लोग दूर दूर से भी आने लगे और उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। ऐसे उसे चाउमीन बनाकर बेचते हुए काफी समय हो गया और अब उसने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर एक दिन वो मदन लाल के पास जाकर बोला, हमारे साथ जो फ्रॉड होती उससे हमें लगी कि इंडिया के लोग बहुत बुरे होती, लेकिन तुम हमारी मदद करी और हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलती। सच कहूं तो शेख साहब, हम भारतीयों के लिए मेहमान भगवान समान होता है, और जब मुझे पता चला कि मेरे ही देश के एक आदमी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो फिर मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, ताकि आप मेरे देश के लिए कोई भी मैल रखकर हमारे देश से ना जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होती। अब हमारे पास इतने पैसे होती कि हम अपने देश वापस जा सकती और अपना घर भी छुड़वा सकती। साथ ही अब हम वहां पर तुम्हारी रेसिपी वाली चाउमीन का
एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती और उसका नाम हम तुम्हारे नाम से रखती। साथ ही धर्मेश, तुम भी हमारे साथ दुबई चलती और हमारे रेस्टोरेंट में काम करती। बोलो चलती ना? नहीं शेख साहब, अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब हमें समझ आ गया है कि अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं जिस चाउमीन के लिए हमेशा अपने पिता का मजाक उड़ाता था, आज मुझे समझ आ गया है कि उस काम की यहाँ कितनी कीमत है। और मैं ये भी जान गया हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फिर भला मैं अपने पिता का जमा जमाया काम छोड़कर क्यों जाऊं? तुम बिल्कुल ठीक कहती, लेकिन फिर तुमको जब भी हमारी जरूरत होती तुम दुबई हमारे पास आ जाती। अच्छा, अब हम चलती। शेख सबसे विदा लेकर वहां से चला गया और मदन ने धर्मेश को गले से लगा लिया। अब धर्मेश भी अपने पिता का काम संभालने लगा। कुछ समय बाद धर्मेश की शादी नम्रता से हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।